अंधेरी रात थी। हवाओं की सर्द फुसफुसाहट माहौल को और रहस्यमयी बना रही थी। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा हवेली नुमा घर खड़ा था। अंदर एक तरकश आवाज़ गूंज रही थी। बहू, ये बर्तन अब तक साफ क्यों नहीं हुए? तुझे क्या यहाँ रानी बनाकर रखा है? ये आवाज़ थी कमला देवी की, जो अपने पति की मौत के बाद इस हवेली की मालकिन बन चुकी थी। वह अपने सौतेले बेटे अर्जुन की पत्नी प्रिया को हर दिन किसी न किसी बहाने से परेशान करती थी। प्रिया एक सीधी सादी लड़की थी जो अपनी सास की हर बात को सहन कर रही थी, मगर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो यह कुछ बड़ा सोच रही हो। कमला देवी को प्रिया से शुरू से ही चिढ़ थी। उन्हें लगता था कि प्रिया ने उसके बेटे अर्जुन को उससे दूर कर दिया है, लेकिन सच्चाई इससे अलग थी। हवेली में रातों रात अजीब घटनाएं होने लगी थी। कभी रसोई में रखा दूध खुद ब खुद जमीन पर गिर जाता था। कभी कमला देवी के कमरे से किसी के हंसने की आवाज़ें आती थी। एक रात जब सब सो रहे थे, कमला देवी के कमरे का दरवाज़ा अचानक ज़ोर से खुला। ठंडी हवाओं के झोंके के साथ एक परछाई उसके सामने आ खड़ी हुई। वह डर के मारे चिल्लाई, कौन है? लेकिन परछाई ने कुछ नहीं कहा। कमला देवी बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह जब प्रिया के चेहरे पर शांति थी, मानो उसे सब कुछ पता हो। अर्जुन को यह सब बातें कुछ अजीब लगने लगी थी। वह रात को जागकर सब देखने की ठान चुका था। अगली रात जब अर्जुन छुपकर देख रहा था, तब प्रिया चुपचाप अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियों के नीचे के तहखाने में जा रही थी। उसने धीरे धीरे उसका पीछा किया। तहखाने के अंदर पहुंचते ही अर्जुन ने देखा कि वहां कई पुराने कागज, एक पुरानी तस्वीर और कुछ अजीब सी पुस्तकें रखी हुई थी। प्रिया किसी पुराने दस्तावेज को पढ़ रही थी। अर्जुन ने झटके से प्रिया का हाथ पकड़ लिया। यह सब क्या है प्रिया? प्रिया घबराकर कहने लगी, मैं तुम्हें सच बताना चाहती थी अर्जुन। यह हवेली एक जगह श्रापित है। तुम्हारी माँ ने यहाँ कई साल पहले एक बड़ी गलती की थी। इसी वजह से यह सब हो रहा है। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। तभी तहखाने के कोने से एक औरत की आवाज़ आई, सच जानना चाहते हो तो अपनी माँ से पूछो।